महावीर दादाजी जय जिनेन्द्र। प्रारंभ जय कीजिए। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। लाइव स्टार्ट है? हाँ। ठीक। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 24वें तीर्थंकर भगवान की जय। प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर जी गुरुदेव की जय। प्रथमाचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य गणधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वाध्याय तपस्वी कलिकाल सर्वज्ञ अभिनव श्रुत केवली वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सत नमन। व परम पूज्य आज्ञा सागर जी गुरुदेव के चरणों में सत नमन। परम पूज्य सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अध्यात्म नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। माता जी के चरणों में बंदामी। चुलिका माता जी के चरणों में इच्छामी। और सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस धर्म सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर, आप अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर इसका आगाज करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है गुरुदेव, आ रही है। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। जय बोलो समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, हमारे बीच में आज लंदन से योगेंद्र जैन भी जुड़े हुए हैं। वो भी अपनी भावाभिव्यक्ति आचार्य भगवंत के प्रति विनयांजलि और अपने अनुभवों से सब प्रतिभागियों को लाभान्वित कराएंगे। उसके पूर्व मैं आज की सभा का मंगलाचरण माँ जिनवाणी की एक कविता के माध्यम से कर रहा हूं, क्योंकि इस जो कविता प्रस्तुत कर रहा हूं जिनवाणी की, माता जी उस पर थोड़ा सा फिर अपना प्रकाश डालेंगे। मेरी कहानी जो माँ जिनवाणी से जानूं। माँ मुझे सुनाओ मेरी कहानी, मेरे मय की कहानी, सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। मेरी ये व्यथा अन्य कोई न जाने, तुझे छोड़कर अन्य कोई न जाने। वैज्ञानिक दार्शनिक भी न जाने, मुझे न सुनना अन्य की कहानी, मेरे मय की कहानी, सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। मेरी कहानी है तू कहो अन्य कहानी, मुझ संबंधी कहो है आपकी जुबानी। समय नहीं सुनने को अन्य की कहानी, मेरी कहानी अभी तक पूरी ना जानी, मेरे निज की कहानी, सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। जिनवाणी माँ मेरी सुना रही कहानी, अनादि अनंत भवों की कहानी। मेरा अस्तित्व है अनादि काली, अनंत तक रहेगी अस्तित्व कहानी, मेरे स्व की कहानी, सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। चारों गतियों की ये मेरी कहानी, लाख 84 योनि की कहानी, पंच परिवर्तन की दीर्घ ये कहानी, उत्थान पतन
की ये मेरी कहानी, मेरे निज की कहानी सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। उस सर्पिणी के काल में भी मैं रहा हूँ, अनंत अवसर्पिणी काल में भी रहा हूँ, भोग भूमि में भी व कर्म भूमि में भी अनंतानंत काल चक्र घुमानी, मेरे स्व की कहानी सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। हर जीवों से मेरा हुआ संबंध, जन्य जनक भाई बंधु संबंध, शत्रु मित्र आदि हर संबंध, भक्ष भक्षक संबंध की भी ये कहानी, मेरे निज की कहानी सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। ऐसी विचित्र है ये मेरी कहानी, ऐसी विचित्र है ये मेरी कहानी, नाटक सिनेमा परे ये कहानी, काल्पनिक तिलस्मी से भी परे कहानी, उत्थान पतन की ये मेरी कहानी, मेरे मैं की कहानी सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। सभी खाया व सभी पिया भी, भोग उपभोग सभी किया भी, किंतु अभी तक एक कामना किया भी, स्वयं की उपलब्धि अभी तक न करानी, मेरे स्व की कहानी सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। अभी जानू स्वयं को तथा ही मानू, स्वयं की प्राप्ति हेतु प्रयास करूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूपी, राग देश मोह काम रिक्त कहानी, मेरे निज की कहानी सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। इसी हेतु सतत प्रयत्नरत हूँ, ध्यान अध्ययन भी इसी हेतु करूँ, समता शांति भी इसी हेतु धारूं, कथा करे कनक स्वयं की सदा ही, मेरे मैं की कहानी सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। माँ मुझे सुनाओ मेरी कहानी, मेरे निज की कहानी सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी, सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। जय बोलो परम पूज्य महान जिनवाणी आराधक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। इसके बाद हमारे बीच में लंदन से योगेंद्र जैन, इंजीनियर योगेंद्र जैन जुड़े हुए हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत हैं और धर्म में अच्छी रुचि रखते हैं और आचार्य भगवंत के प्रति भी निरंतर बहुत श्रद्धा समर्पण का भाव रखते हैं। ऐसे श्री योगेंद्र जैन यहाँ आए और आचार्य भगवंत के प्रति, श्री संघ के प्रति अपना जो भी भावना, भक्ति, विनयांजलि अनुभव है वो सुनाकर सब प्रतिभागियों को लाभान्वित करे। श्री योगेंद्र जैन, लंदन। जी नमस्कार। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। वैज्ञानिक श्रमणाचार्य आचार्य गुरुदेव श्री कनक नंदी जी मुनि महाराज की जय। मैं अपने एक दो अनुभव सुनाऊंगा आज आचार्य श्री के संबंध में, और उसके बाद एक छोटा सा भजन उसी से संबंधित जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं। तो आचार्य श्री से शुरू में जब मैं जुड़ा, जब पहली बार गया आचार्य श्री के पास,
तो जैसा साधारण तो होता है कि हम किसी से भी पूछें कि क्या करते हो, क्या पढ़ रहे हो आदि, आचार्य श्री ने भी ऐसा ही पूछा। अब ये कथा आप इस हिसाब से देखिएगा कि आचार्य श्री को हम अधिकांश तो कहते हैं वैज्ञानिक श्रवणाचार्य। वो कहाँ पर चरितार्थ होता है, हर दिन होता है गुरुदेव के पास। तो जब मैं गुरुदेव के पास पहुंचा, ऐसे ही बात चली, तो मैंने कहा कि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। आचार्य श्री ने कहा अच्छा, मतलब विज्ञान पढ़ रहे हो? मैंने कहा हाँ गुरुदेव। अब ये बात हो गई। फिर संध्या में जब वैयावृत्ति का समय आया, मैं बैठा था गुरुदेव के चरणों में। गुरुदेव ने इशारे से धीरे से मुझे कहा कि वो खिड़की खुली है, जाकर के उसको बंद कर दो। अब मैं उस खिड़की के पास गया और उस खिड़की में एक अटकनी लगी हुई थी कि तुरंत बंद नहीं होगी, तुरंत नहीं चलेगी। तो मैंने हल्का सा उस पर जोर लगाया खिड़की पे। उसके बाद देखा मैंने कि तुरंत तो नहीं मूव हो रही खिड़की। मैंने वो अटकनी हटाई और उसके बाद खिड़की बंद करी। अब ये घटना देख करके गुरुदेव बहुत, जैसे हमेशा स्मित हास्य होता है उनके चेहरे पे, गुरुदेव मुस्कुरा दिए और हाथ से आशीर्वाद दिया। मुझे लगा कि साधारण घटना है, मैंने खिड़की बंद करी हो इसलिए अब गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया होगा। फिर अगले दिन सुबह वापस पहुंचा गुरुदेव के चरणों में। तब जब गुरुदेव ने मौन खोला, तब मुझे बताया कि इसके पीछे का रहस्य क्या था। गुरुदेव ने मुझे बताया कि तुमने कहा था विज्ञान के छात्र हो, लेकिन मैं देखना चाहता था कि विज्ञान जानते हो कि नहीं जानते हो। क्योंकि साधारण तो हमारे पास क्या होता है कि खिड़की बंद करिए, तो आपने अपना जोर लगाया, ताकत है, जोर लगाइए, बंद कर दीजिए। गुरुदेव ने कहा कि विज्ञान के छात्र हो तो सजग रहोगे, देखोगे कि वहां पर क्या संभव है क्या नहीं है। तो तुमने देखा कि वहां अटकन थी, उसको हटाया, उसके बाद खिड़की बंद करी। ये जब तक साधारण सजगता नहीं आएगी, तुम कितनी भी डिग्री हासिल कर लो, तुम विज्ञान के छात्र नहीं हो। यानी ये सजगता आप सोचिए गुरुदेव के जीवन में हर क्षण है। इसी तरह से ये चरितार्थ होता है गुरुदेव कैसे वैज्ञानिक श्रवणाचार्य हैं। बाकी सब ज्ञान आदि की बातें तो हम करते ही हैं, वो तो सहज हमें हर दिन दिख ही रहा है। इसके अतिरिक्त जीवन में कैसे चरितार्थ हो रहा है, ये बहुत छोटी सी घटना थी। ऐसे ही सजगता, एक और घटना। अब ये देखिए कि हम लोगों के ज्ञान का शैवसम कितना कम है, गुरुदेव की अपेक्षा में तो बहुत ही कम है। तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर एक बार मैं आचार्य श्री के चरणों में पहुंचा था और कोई मुनिराज थे उस समय संघ में। हमने संध्या में, जैसे गुरुदेव रोज भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो सारा मुनि संघ निकला, मैं भी साथ में गया। और वापस जब आए तो जो मुनिराज साथ में थे, उन्होंने अपने सभी जैसे मुनिराज करते हैं, चरण अपने धोए कमंडल के जल से। अब आचार्य श्री ने यह देखा कि उन मुनिराज ने आवश्यकता से अधिक जल लेकर के पैर धोए थे। तो तुरंत जैसे ही जाकर के कमरे में बैठे आचार्य श्री ने उन मुनिराज को चेताया, आपने अधिक जल का प्रयोग किया है, क्या फर्क पड़ जाता, सारे भक्त तो थे ही, कमंडल खाली हो गया, वापस भर जाता। लेकिन वो आवश्यक नहीं है। आचार्य श्री की दृष्टि में यह आवश्यक था वहां पर कि आप जिस पथ पर चल रहे हैं, आप श्रमण पथ पर चल रहे हैं, आपका हमेशा सजग होना जरूरी है। पानी का भी अपव्यय भले ही आपको मिल जाएगा, लेकिन अपव्यय क्यों? इतनी छोटी छोटी चीजों में सजगता। और ये तो हम पूरे फिर इन्हीं के बहुत सारे और उदाहरण हम कह सकते हैं कि जो हम गुरुदेव के जीवन में देखते हैं। यानी कि ये सजगता सदैव। और विज्ञान की सिर्फ बात करें हम, अभी जो घटनाक्रम हुआ उसको हम ये कहेंगे कि गुरुदेव के जीवन में हमने भेद विज्ञान देख लिया एक तरह से। सिर्फ साधारण विज्ञान की बात क्या ही करें। जब आपका गुरुदेव का बीपी बढ़ा, गुरुदेव गिर गए, शरीर पर चोट लगी हुई है। अभी आप मुझे ही देख रहे होंगे, मेरे शरीर पे आपको एक जैकेट दिख रहा है, यहाँ शीतकाल चल रहा है, तो हमसे ठंड भी सहन नहीं होती। वहां गुरुदेव को जहाँ पर चोट लग गई है, चेहरे पे रुधिर बह रहा है, आंख के पास सूजन हो गई है, तो गुरुदेव ने बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से, जब वो वैद्य जी आए तो उनसे कहा कि ऐसे ही बिना शून्य किए, बिना कोई औषधि लगाए, ऐसे ही टाँके लगा सकते हो तो लगाओ। क्या है ये, यहाँ पर हमसे साधारण शीत से सहन नहीं हो पा रही है। और गुरुदेव के जीवन में आप भेद विज्ञान देखिए कि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। जो मेरा पथ है मैं तो उस पर ही चलूंगा। ये शरीर है, उसमें पीड़ा होगी सो होगी,
गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए वो उपचार करवाया। इस ऐसी तपस्या के लिए भी हम गुरुदेव को शत शत नमन करते हैं। जब वो पता पड़ी हमें घटना, उसके बाद से यहाँ मैं घर में दोनों छोटी बिटियां हैं, मेरी पत्नी है आदि, हम सब लोग साथ में बैठते हैं, रोज संध्या वंदन करते हैं, भक्तामर करते हैं। तो रोज गुरुदेव का विचार था, क्योंकि हमें तो गुरुदेव के प्रति होती ही है। गुरुदेव स्वयं अपने आप में मुस्कुरा रहे थे, लेकिन हम लोगों के मन में लगता था कि गुरुदेव कैसे जल्दी ठीक हो जाएं। आज गुरुदेव के चेहरे पे वही मुस्कुराहट देख रहे हैं, सारी चोट वगैरह भी अब धीरे धीरे कम हो रही है। बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव, आपके इस तप के लिए, आपके इस भेद विज्ञान के लिए जो आप करके दिखा रहे हैं, उसके लिए आपके चरणों में शत शत नमोस्तु। अब ये बात मैंने कही, इसी से संबंधित एक भजन याद आता है। हमारे दादाजी कहा करते थे अक्सर भजन, इसको एक गजल है, ये भी उसी तरह की है कि गुरुदेव क्यों कर रहे हैं ये भेद विज्ञान, या फिर क्यों इतना कष्ट सहना। साधारण अपन प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई क्या जरूरत है, अब तो सारे प्रकार के औषधियां वगैरह है, लो अपने शरीर का कष्ट ठीक करो, फिर और आप अपना चाहे तो और स्वाध्याय कर लेना और तप कर लेना। लेकिन गुरुदेव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्या सजगता है, वो इस भजन के माध्यम से हम समझने के प्रयास करते हैं कि क्या हमको गुरुदेव अपने जीवन के माध्यम से उपदेश देना चाहते हैं। ये गजल सुनिएगा। करो कल्याण आत्म का, भरोसा है नहीं दम का। करो कल्याण आत्म का, भरोसा है नहीं दम का। ये काया कांच की शीशी, फूल मत देख कर इसको, छिनक में फूट जाएगी। बबूला जैसे शबनम का, करो कल्याण आत्म का, भरोसा है नहीं दम का। ये धन दौलत मकान मंदिर, जो तू अपने बताता है, नहीं हर गिज कभी तेरे, छोड़ जंजाल इस दम का। करो कल्याण आत्म का, भरोसा है नहीं दम का। सुजन सुत नार पित मादर, सब ही परिवार अरु ब्रादर, खड़े सब देखते रहेंगे, कुछ होगा जभी दम का। करो कल्याण आत्म का, भरोसा है नहीं दम का। बड़ी अटवी जग रूपी, फंसे मत जान कर इसमें, कहे चुन्नी समझ दिल में, सितारा ज्ञान का चमका। करो कल्याण आत्म का, भरोसा है नहीं दम का। करो कल्याण आत्म का, भरोसा है नहीं दम का। इसी तरह से गुरुदेव ये सजगता हमारे जीवन में भी आए, हमें भी ये सजगता बनी रहे कि हम अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर चलें, ये जाने कि हमारे दम का कोई भरोसा नहीं है, और आप ही की तरह हम इस मार्ग पर आगे बढ़ें, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना। बोलिए वैज्ञानिक श्रमणाचार्य गुरुवर श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत सुंदर। योगेंद्र जैन ने काफी भावप्रवण अपनी अभिव्यक्ति की है और अपने अनुभव से सबको लाभान्वित कराया है, और जो भजन गाया है वो भी बहुत सुंदर आध्यात्मिक भावों से ओतप्रोत है।
ऐसे योगेंद्र जैन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत नमस्ते। आशीर्वाद है। वो इसी तरह अपने आत्म कल्याण में निरंतर सजग बने रहें। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ उनके लिए और उनके परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके पश्चात हमारे बीच में आरिका सुवत्सलमती माता जी भी उपस्थित हैं, तो वो भी अपना जो भी मंतव्य है या इस कविता को लेकर वो जो भी विश्लेषण करना चाहती हैं वो प्रस्तुत करें। श्रमणी आरिका सुवत्सलमती माता जी। चंद्रप्रभं चंद्रमरीचगौरं चंद्रद्वितीयं जगतीव कांतं वंदे विवंदं मातामृतेन्द्रं जिनं जितस्वन्तकषाय बन्धं। चेतना के हिमालय तुम्ही, भारती माँ के आलय तुम्ही, मेरा मुझसे करा दो मिलन, पावन चरणों में श्रद्धा नमन। गुरुवर दो मुझको अपनी शरण, तेरे पग में निरंतर नमन। हृदय के कमल पर पधारो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता। नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, समर्पित है जीवन तु देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से मुझे तार दे माँ। बोलिए देवादिदेव श्री चंद्रा प्रभु भगवान की जय। स्वाध्याय तपस्वी आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। वेबिनार में उपस्थित सभी आचार्यों मुनि के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। हरिका माता जी को वंदामि वंदामि। हमने बचपन से ही बचपन में बहुत कहानी सुनी है और कहानी सुनने का बहुत आनंद एक अलग ही होता है। वो कहानियां बहुत छोटी होती थी, परंतु दादी वगैरह जो कहानी सुनाती थी वो सार गर्भित भी होती थी। आजकल तो बच्चे नहीं सुनते, परंतु मैंने ही मुनिश्री से कहा था कि आप ये कविता बोलिए जिसमें गुरुदेव ने दूसरे की किसी की कहानी, मेरी स्वयं की, मेरे आत्म तत्व की कहानी सुनने के लिए जिनवानी माता से प्रार्थना की है कि हे माता, तुम मुझे मेरी ही कहानी सुनाओ जो सर्वज्ञ भगवान ने जानी है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के अतिरिक्त कोई भी अपनी स्वयं की कहानी, स्वयं के जीवन की अनादिकालीन जो गाथा है वो नहीं जान सकता। क्योंकि इस जीव ने व्यथा, गुरुदेव ने यहाँ अगली पंक्ति में कहा है, मेरी ये व्यथा अन्य कोई न जाने। व्यथा कैसे भाई, मेरा जीवन है, व्यथा कैसे हुई? तो इस जीव ने अनादिकाल से, अनंत काल अभी निकल गया है कि पहले कहानी जीव की निगोद से शुरू होती है। निगोद में अनंत अनादिकाल से अभी जीव अनंत समय निकालता है, जिसमें वही जन्म मरण जो छड़ाला में कहा है, एक श्वास में 18 बार, यानी वहां केवल एक श्वास में 18 बार जन्म, 18 बार मरण। ये जन्म मरण के सिवा कुछ नहीं है। फिर भी गुरुदेव ने बताया कि नारकियों से भी वहां का जीवन दुखी है, क्योंकि नरक में 33 सागर की आयु, अधिक से अधिक 33 सागर की आयु पूरे करके जीव दूसरी गति में जाता है, परंतु वहीं के वही अनंत काल तक जीव वही निगोद में, क्योंकि वहां भाव कलंक है, वहां उसको दूसरे भाव करने का समय ही नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने बताया कि वहां भाव कलंक के कारण और मिथ्यात्व होने के कारण जीव अनादिकाल से दुखी ही है। जैसे चने भूनते हैं तो वो कढ़ाइया में से भाग्यवश कोई चना फूट के बाहर आ जाता, वैसे ही जीव इस अनंत भव के अनादिकाल जन्म मरण से निकल के त्रस योनि प्राप्त करता है, वो भी बहुत कठिन है। यानी वहां से आके एकेंद्रिय जल, पृथ्वी, जल, अग्नि ये बनना भी और त्रस का मिलना भी उससे भी कठिन है। ये कहते कि ये सब जो कहानी है ये भगवान
सर्वज्ञ भगवान के सिवा, और भगवान जो दिव्य ध्वनि में बोलते हैं उसके सिवा कोई भी नहीं बता सकता, चाहे वो वैज्ञानिक हो। स्वयं वैज्ञानिक भी स्वयं की कहानी नहीं जानते। अभी तक गुरुदेव बताते कि उन्होंने एक एटम को भी अभी जाना ही नहीं है, उसी के लिए प्रयत्न कर रहे, लाखों अरबों खरबों रुपए खर्च किए, परंतु अभी भी एक परमाणु को भी, एटम को भी नहीं जान पाए हैं। तो अपनी स्वयं की जो जीवन गाथा है वो क्या जानेंगे, चाहे वो दार्शनिक हो, चाहे कोई कथाकार हो। कथाकार भी केवल पुराण में जो कथा है वही कहता है, उसने वो भी नहीं कहानी बता सकता ये कि मेरे जीवन की कथा क्या है। मैंने कथा है ना, एक था राजा एक थी रानी, वो वाली कथा नहीं है, ना परी की कहानी यहाँ। और अब मैंने बहुत कहानियां सुन ली और बहुत कथाएं कर भी ली, दूसरे की निंदा पुराण, इसकी बुराई करना, ये करना, उसकी शादी हो गई, उसके यहाँ वो बच्चा हो गया, ये ऐसी कहानियां, अन्य की कहानी सुनते सुनते अब मैं थक गया हूँ, मुझे अब किसी की कहानी नहीं सुनना। हे भगवान, अभी मुझे मेरी स्वयं की कहानी सुना। वे जिनवानी माता से विनती कर रहे हैं, और मेरी कहानी हेतु ही अन्य कहानी कहो, क्योंकि मैंने अनादिकाल से निगोद में निकाला है, उसके बाद 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, सभी योनियों में मैंने जन्म लिया है। इसलिए मेरे संबंधी यानी मैंने कहाँ कहाँ जन्म लिया, मैं किस किस स्थान पे जन्मा हूँ, और इतना काल निकल गया। अभी ये जो मनुष्य भाव है इसमें भी इतना समय निकल गया, और किसी का समय याद नहीं है कि उसका किस क्षण में, अगले क्षण में ही कब उसकी मृत्यु हो जाए या उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, ये नहीं है। समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए बहुत कम समय बचा है। तो अभी गुरु मिले हैं तो वो जो कहानी बता रहे हैं, इसलिए अभी दूसरे की कहानी सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। और गुरुदेव ने यहाँ के यही अभी 2-2.25 वर्ष से यही किया कि तुम इस लायक बना दिया कि अभी सब बोलते हैं कि हमको दूसरे की कहानी सुनने की अभी आवश्यकता ही नहीं है, और ना हम सुनना चाहते। कोई निंदा करता है तो वहां से हट जाते या कहते कि ये बातें हमको नहीं करनी है। तो मेरे स्वयं की कहानी, जब मैं स्वयं की कहानी नहीं जानता तो मैं दूसरे की कहानी कहने का अधिकारी नहीं हूँ। और अब मैंने जिनवानी माता से निवेदन करने पर वो अभी कहानी बता रही कि अनादि भव, अनंत भव की कहानी, ये 1 भव 2 भव की कहानी अनादिकाल से और अनंत भव की कहानी हो गई है। और अनादिकाल से मैं था, हूँ, और आगे भी अनंत काल तक मैं रहूंगा। ये मेरे अस्तित्व की कहानी है। यदि मेरा अस्तित्व नहीं है तो ये कोई भी कहानी बन ही नहीं सकती, ना मेरे लिए ये संसार के जो सुख उपभोग है कुछ भी है वो मेरे किसी भी काम के नहीं, मेरा अस्तित्व है इसीलिए। और जीव का अस्तित्व, प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। किसी भी द्रव्य को कोई ना बना सकता है ना कोई मिटा सकता है। और और ये कहानी कहाँ से मैंने बताया निगोद से शुरू होती है, 4 गतियों में। ये 4 गतियों की कहानी है, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति, नरक गति। ये 4 गतियों की कहानी है। और इन 4 गतियां में कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख हम बोल तो देते हैं, परंतु बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा कि ये 84 लाख योनियां क्या है। तो पृथ्वी कायिक की 7 लाख, जल कायिक की 7 लाख, अग्नि कायिक की 7 लाख, वायु कायिक की 7 लाख, नित्य निगोद की 7 लाख और इतर निगोद की 7 लाख, वनस्पति 10 लाख है। और विकलत्रय की 6, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय की, और पंचेंद्रिय तिर्यंच, देव नारकी की 12 लाख और मनुष्य की 14 लाख। ऐसी मिला के 84 लाख योनियां है। योनि अर्थात जहाँ जीव जन्म लेता है, उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। जैसा गुरुजी ने बहुत विस्तार से बता दिया, पर मैंने थोड़ा सा आपको बताया है कि ये 84 लाख योनि, मैंने जन्म इतनी सब योनियों में जन्म लिया। आगे है कि पंच परिवर्तन की दीर्घ ये कहानी। पंच परिवर्तन यानी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। ये 5 परिवर्तन गुरुजो ने बताया कि इसको तो वर्षों पढ़ाओ तो भी ये पूरा नहीं हो सकता, बहुत कठिन है। और ऐसी ये पंच परिवर्तन द्रव्य कोई भी ऐसा ये नहीं है कि इस 3 लोक में सिद्ध शिला को छोड़ के कि मैंने जहाँ जन्म नहीं लिया है, और एक बार नहीं अनंत बार जन्म ले लिया है।
और ये पंच परिवर्तन की बहुत दीर्घ कहानी है, और एक परिवर्तन नहीं, पंच परिवर्तन, ऐसे अनंत पंच परिवर्तन इस जीव ने कर लिए है। कभी वो उत्थान पतन की ये मेरी कहानियां ने, कभी देव बना तो फिर एकेंद्रिय बन गया। वहां यदि संक्लेश परिणाम से मिथ्या दृष्टि अवस्था में रहकर संक्लेश यदि परिणाम करता है तो तहते चय था वर तनु धरे यो परिवर्तन पूरे करे। तो ये जीव के उत्थान की और पतन की ये जो कहानी है, कभी वो राजा बनता है तो कभी दूसरे जन्म में, वहीं पे हमने कहानियां पढ़ी है कि दूसरे जन्म में वो अपने ही पाखाने में कीड़ा होता है। वसु राजा नरक में चला गया, राजा था और वहां नरक में दुख भोगने लगा। तो ये उत्थान पतन की, कभी ऊंचे कुल में जन्म लिया, कभी नीचे कुल में जन्म ले लिया, कभी राजा बना, कभी रंक बना, कभी स्वामी बना। तो ये उत्थान पतन की भी कहानियां एक बार नहीं अनंत बार हो चुकी है। भगवान महावीर स्वामी के जन्म, कितने जन्म लिए थे उन्होंने, मारीची से महावीर बनते तक तो अरबों खरबों जन्म ले लिए। तो उसके पहले की भी तो अनंत भव है। तो ये तो एक उनका उदाहरण है। पर मैंने भी ऐसे कितने पंच परिवर्तन कर लिए और कितने भव धारण कर लिए, इसका कोई, ये केवल सर्वज्ञ भगवान ही जानते हैं। और वही जिनवानी के माध्यम से गुरुदेव हमें अभी बताते हैं। और फिर आया काल, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल है, उसमें 6 काल होते हैं। तो उत्सर्पिणी काल हो, अवसर्पिणी काल हो, सभी कालों में मैं था, क्योंकि मैं आज यहाँ हूँ, यानी पहले भी था। और भोग भूमि में भी और कर्म भूमि में भी मिथ्या दृष्टि होके मैंने उत्तम पात्र को आहार दिया, तो भोग भूमि में, उत्तम भोग भूमि में जन्म लिया, मध्यम जघन्य भोग भूमि में भी जन्म लिया। वहां बिल्कुल सुख के सिवा दूसरा कुछ नहीं है, फिर भी वो शाश्वत सुख नहीं है। और फिर कर्म भूमि में भी मैंने अनेक बार जन्म ले लिया। और ये समय का चक्र अनंत अनंत काल तक मैंने भोग घूम लिया है, परंतु फिर भी अभी जीव को थकान नहीं आई। हम किसी यात्रा से आते हैं तो थक जाते कि अभी तो थक गए, परंतु इस जीव ने अनादिकाल से, अनंत काल से ये जीव परिभ्रमण कर रहा है, पंच परिवर्तन कर रहा है, अनंत संसार भोग लिया, तो भी इसको थकान नहीं आई। फिर उस दूसरी जब आता है, दूसरी गति में जाता है तो वही क्रिया करता है, नरक में जाएगा तो वही मार काट सब करता है। और हर जीवों से मेरा हुआ है संबंध, जन्य जनक भाई बंधु संबंध। संसार में कोई भी जीव नहीं, क्योंकि अनादिकाल से और अनंत भव ले लिए, तो इतने जीवों के साथ कोई भी ऐसा जीव नहीं कि जिसके साथ मेरा संबंध नहीं हुआ। तो इसीलिए गुरुदेव को भेद विज्ञान है। और गुरुदेव बोलते हैं मेरे वैराग्य का कारण ये पंच परिवर्तन है, क्योंकि उसको देख के ये सोचते कि ऐसा मैं भी कभी रहा हूँ, मैंने भी ऐसा भाव किए हैं, मेरा भी ऐसा उत्थान पतन जो हुआ है। और कोई अभी आज अभी भाई बना है, कोई बंधु बना है, कभी बेटा ही अपना शत्रु बन के जन्म लेता है, शत्रु मित्र आदि हर संबंध। आज अन्य भाव की तो बात है, पर इस भाव में भी जो आज हमारा मित्र कहलाता है वो कब हमारा शत्रु बन जाएगा और ये कह नहीं सकते। तो ये शत्रु मित्र भाई बंधु कुटुंब ये सब संबंध अनादिकाल से अनंत बार हो चुके हैं। और भक्ष भक्षक संबंध, कड़ाला में कहा है कि जब मैं सबल था, सिंह आदि क्रूर योनि में था, तो मैंने निर्बल पशुओं को खाया, और जब मैं निर्मल था तो मेरे को सबल पशुओं ने खाया। तो ये भक्ष भक्षक संबंध भी, ये भी कहानी, और एक भाव में नहीं अनंत भाव में, ये जो पंच परिवर्तन में और चारों गतियों के भ्रमण में मैंने ये सब भक्ष भक्त संबंध, माता पिता भाई बंधु शत्रु मित्र आदि ये सारे संबंध जीव के साथ हुए हैं। और ऐसी विचित्र है मेरी कहानी, जीव की कहानी बहुत विचित्र है। नाटक सिनेमा में तो 3 घंटे का होता है, वो काल्पनिक होती है। और तिलस्मी में ऐसा होता है कि अभी वहां पानी दिख रहा है तो वहां पानी नहीं होता है, वहां लगता है कि यहाँ रास्ता नहीं है तो वहां रास्ता होता है। तो ऐसी तिलस्मी जो कहानियां है वो भी, उससे भी विचित्र मेरी कहानी, क्योंकि आज एक जीव राजा था तो कल वो कीड़ा बन जाता है, एक देव था तो जो पशु एक पेड़ बन जाता है। तो ये विचित्रता नहीं है क्या? बहुत सबसे विचित्र कहानी है जीव की, क्योंकि वो जैसे भाव करता है, जैसे कर्म करता है, वैसे ही उसका उत्थान पतन
ये होते ही रहता है। और ये सब गुरुदेव कहते हैं कि ये सब भावों से ही होता है। जैसे शुभ अशुभ भाव करेंगे, अभी शुद्ध भाव तो नहीं हुए और शुद्ध नहीं हुए, इसलिए अभी तक परिभ्रमण कर रहे हैं। तो इसलिए शुभ नहीं करेंगे तो अशुभ भाव तो होंगे ही होंगे, क्योंकि जीव बिना भाव के एक क्षण भी नहीं रह सकता। हम कहते हैं हम कुछ भी विचार नहीं कर रहे, पर विज्ञान भी बताता है और गुरुदेव ने बताया कि प्रति समय विचार चलते ही रहते, वो हमारी पकड़ में नहीं आते, हमारी इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, परंतु वो बिना विचार के जीव रह ही नहीं सकता। सभी खाया और सभी पिया भी, भोग उपभोग सभी किया भी, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको खाया नहीं हो। जब सुअर की योनि में थे तो विष्ठा, क्योंकि सुअर के सामने अच्छी वस्तु रखे तो भी वो नहीं खाएगा, वो विष्ठा ही खाएगा। कई जीव, कई कीड़े मकोड़े ऐसे ही वस्तु खाते हैं। तो मैंने भी ये सब उस योनि में रहते हुए सब खाया, सब भोग उपभोग किया, किंतु अभी तक एक काम नहीं किया। सब काम कर लिए, सही गलत सब काम कर लिए, परंतु अभी एक काम नहीं किया। स्वयं की उपलब्धि अभी तक न करानी, स्वयं की उपलब्धि नहीं हुई। परंतु अभी हम भाग्यवान है कि हमको गुरु देशना मिल रही है, और गुरु देशना मिलने से हमको स्व का ज्ञान भान हो रहा है। और स्व का ज्ञान भान, अभी जानू स्वयं को तथा ही मानो स्वयं की प्राप्ति हेतु प्रयास करो। गुरुदेव ने इन 2.25 वर्षों में, और पहले भी 6 महीने रहे तब गुरुदेव ने यही बताया कि स्वयं को ही जानना है, स्वयं को ही मानना है और स्वयं को ही प्राप्त करना है। और वो भी अभिन्न षटकारक स्वयं में ही होता है। गुरु देशना हो, देवशास्त्र गुरु हमारे अवलंबन है, क्योंकि हमारी अभी इतनी पात्रता नहीं है कि हम बिना अवलंबन के ध्यान कर सकते। और गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान भी कब होगा, जब ज्ञान होगा, नहीं तो ध्यान किसका करेंगे। बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता, वो भटकावी होता है। और शुद्ध बुद्ध, मैं शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूपी हूँ। द्रव्य दृष्टि से प्रत्येक जीव सव्य शुद्ध शुद्ध न्याय से, यानी सभी जीव, जितने भी जीव द्रव्य जो है, तो सभी द्रव्य दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूपी ही है। जीव का स्वरूप आनंदमय ही है। और गुरुदेव कहते हैं कि धर्म करते हुए भी यदि आपको आनंद नहीं आ रहा तो वो धर्म नहीं है। और सब प्रत्येक जीव आनंद के लिए, सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए ही कार्य करता है, परंतु शाश्वत आनंद प्राप्त करने के लिए अभी तक उसने जो प्रयत्न चाहिए वो प्रयत्न नहीं किया। और ये राग द्वेष मोह यही करते आया, इसलिए संसार परिभ्रमण हुआ है अनादिकाल से। ये जो अनंत मिथ्यात्व दृष्टि रहने से जीव अनंत काल तक मिथ्या दृष्टि ही रहता है, अधिक काल तक, क्योंकि एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। तो इस मिथ्यात्व के कारण अनंतानुबंधी क्रोध कषाय मान लोग, जो अनंतानुबंधी चौकड़ी वो रही, उसके कारण अनंत संसार होता है। और अनंत संसार के कारण ही अनंत पंच परिवर्तन और अनंत चारों गतियों में भ्रमण किया है जीव ने। और अब ये मुझे ज्ञात हो गया कि ये सब मुझे, मेरे में और अपने द्वारा ही प्राप्त करना है, मुझे ही प्रयत्न करना है। तो इसी हेतु सतत प्रयत्नरत हूँ। गुरुदेव की अभी ये जो घटना हुई उससे ही अभी योगेंद्र ने बताया कि गुरुदेव ने ये भेद विज्ञान क्या होता है, ये केवल शब्दों में नहीं, अभी प्रायोगिक रूप से बता दिया। हमने भी कहा गुरुदेव पुस्तक पढ़ने से भी ये ज्ञात नहीं होता, परंतु अभी आपका प्रायोगिक जो चर्या रही उसके कारण हमने सीख लिया कि सहन शक्ति की पराकाष्ठा क्या हो सकती है। चतुर्थ काल में तो वज्रवृषभ नाराज सहन है, और वो तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी जो जीव होते हैं वो तो सहते हैं। परंतु अभी इस पंचम काल में, इस विषम काल में भी गुरुदेव ने जो सहनशीलता दिखाई, और है गुरुदेव में क्षमता तो है ही, परंतु अभी जो सहनशीलता की पराकाष्ठा जो हमने देखी, और हम बाकी लोग तो सुन के बता रहे, पर हमने तो साक्षात सामने ही हम लोग उपस्थित थे, तो ये वो सीखने लायक है। और समता शांति भी इसी है दारू। और मुझे स्वयं को पाना है, गुरुदेव कहते हैं कि मुझे स्वयं को पाना है, इसलिए मैं ये समता और शांति इसी के लिए धारण करता हूँ, क्योंकि बिना समता के उपसर्ग परिसर सहन करते हैं। चतुर्थ काल की कई कहानियां हैं, सुकोशल मुनि, सुकुमार मुनि, गजकुमार मुनि और भी पांडव, अन्य कई कहानियां हैं कि जिन्होंने अपने को स्व को पाने के लिए, पार्श्वनाथ भगवान
इन्होंने सबने उपसर्ग परिचय इसलिए सहन किए कि स्वयं को पाने के लिए, और कथा करे कनक स्वयं की सजाई। गुरुदेव कभी भी दूसरे की निंदा चुगली ये करते ही नहीं, हमेशा स्वयं की कहानी स्वयं के लिए पूछते, मेरे से जोड़ो, मेरे को देख, यानी मेरे से जोड़ के ही बोलो, मुझे देख के बोलोगे तो तुमको समझ में कुछ तो आ सकता है। तो गुरुदेव हमेशा स्वयं की स्व आत्म तत्व की, स्व यानी वो मैं यानी घमंड वाला नहीं, वो घमंड वाला अहंकार वाला मैं अलग है, और ये मैं यानी आत्मा, अपने आत्मा की कहानी नहीं करने से ही जीव ये अनादिकाल से अनंत भव तक और पंच परिवर्तन करते हुए संसार भ्रमण कर रहा है। इस भ्रमण से छूटने के लिए ही गुरुदेव ने ये कहानी इस कविता के माध्यम से बताया कि, और माँ जिनवानी से उन्होंने प्रार्थना की है कि हे जिनवानी माता, जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया है वो मुझे आप बताइए, और मैं मेरी कहानी सुन के ही मेरे जीवन का उत्थान करके मोक्ष सुख को पाऊंगा, और हम सभी भी अपने स्वयं के जीवन को जान के, स्वयं की आत्मा की अनंत शक्ति को जानते हुए और शाश्वत आनंद को प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्नरत रहे। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य श्री कनक गुरुदेव की जय। नमस्ते। बहुत सुंदर माता जी ने आचार्य भगवंत की कविता माँ जिनवाणी से जानू मेरी कहानी के माध्यम से आचार्य भगवंत की ही कहानी नहीं, हर जीव की कहानी क्या है, कैसे उसने संसार में परिभ्रमण किया, और ये सब हम सब की कहानी है। और आचार्य भगवंत निरंतर जिनवाणी के माध्यम से स्वयं की ही कहानी कहते हैं, स्वयं की कहानी जानने मानने के लिए प्रेरित करते हैं, और उस कहानी को जान करके अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है, ये भी सदैव बताते हैं। ऐसे माता जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, अनुमोदना। इसके पश्चात मैं आपको एक ऐसे विषय की ओर ले चल रहा हूं। ये विषय है सेवा का व्यापक स्वरूप एवं फल। क्योंकि सेवा, परोपकार, दया, दान, ये अभी प्रायोगिक रूप से हम इस अंचल में बहुत देख रहे हैं, और जब से आचार्य भगवंत श्री संघ यहाँ पर विराजमान है, सब में सेवा की बड़ी व्यापक भावना है, दान की भावना, सहयोग की, और अन्य भी प्रकार से जो भी श्रेष्ठ ऐसी संवेदनात्मक और दयामय, जीव दयामय और आदरमय जो भी यहाँ पर स्थिति बन रही है, उसके पीछे सेवा की भावना उभर रही है। और सेवा की भावना इसलिए उभर रही है कि सब अभी भावात्मक धर्म को समझ रहे हैं कि यथार्थ से सेवा करना, दया करना और उसका प्रायोगिकीकरण करना, यही यथार्थ से धर्म है, जो आप अपने संघ में आकर सब लोग देखते हैं, प्रायोगिक रूप में देखते हैं। हमारे श्री संघ में भी साधुओं से लेके श्रमणी तक सबको आप देखते हैं, सब सदा सेवा, सहयोग, वैयावृत्ति इसमें तत्पर रहते हैं। आचार्य भगवंत का ये विशेष संस्कार है, विशेष शिक्षा है। और अन्य संघों के भी अनेक आचार्यों ने अनेक बार कहा है कि सेवा, वैयावृत्ति देखना हो, समाचार विधि देखना हो और संघ का अनुशासन देखना हो, तो आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव के संघ को देखो, ये सदैव कहा जाता है। और वास्तव में आचार्य भगवंत ने हम सब साधुओं से लेके शिष्य भक्तों को सबको जो भी संस्कार दिया है वो सेवा का दिया है। और गुरुदेव बोलते हैं जैसे स्वाध्याय अंतरंग तप है, वैसे वैयावृत्ति भी अंतरंग तप है। क्योंकि अंतरंग तप से बहुत कम लोग परिचित हैं, सिर्फ बाह्य तपों से ही परिचित हैं। तो इस अंतरंग तप सेवा या वैयावृत्ति है, इसका व्यापक स्वरूप क्या है, फल क्या है, इस कविता के माध्यम से मैं आपको इस संक्षिप्त समय में बताने का प्रयास कर रहा हूं। सेवा धर्म महान है, पापी नहीं करता, जीवंत अहिंसा धर्म सेवा रूप होता। सेवा तो परमो धर्म हर धर्म बताता, जैन धर्म इसे तो वैयावृत्ति बताता। आहार औषधि ज्ञान अभय दान रूप है, उपकरण दान व
वह सती का दान है। पात्र दान सहित वह अनुकंपा रूप भी, दीनहीन दरिद्र व रोगी विकलांग की, दशविध साधुओं की वैयावृत्ति करना, उपसर्ग परिशह रोग दूर करना। शरीर मर्दन द्वारा श्रम दूर करना, विहार के समय में व्यवस्थादि करना, यह है वात्सल्य धर्म भक्ति पूजा आराधन, अंतरंग तप यह मान लोभ मर्दन। इसी से स्वपर का होता महोपकार, सातिशय पुण्य होता बने तीर्थंकर, निरोग शरीर मिले बने बलशाली, मुनि बन कर प्राप्त करे मोक्ष पूरी। मिथ्या दृष्टि यदि करे दान सेवा आदि, भोग भू आर्य बने पाए स्वर्ग भूमि, भव्य यदि होता वह बने सम्यक दृष्टि, साधना से सिद्धि मिले पाए मोक्ष भूमि। ऐसा महान सेवा धर्म भाग्यशाली करता, पूज्य से पूजक से पूज्य बने आत्म सुख पाता। सेवा नहीं दीन वृत्ति, सेवा नहीं चाकरी, सेवा नहीं बाह्य क्रिया, सेवक ना भिखारी। सेवा का महा आदर्श तीर्थंकर होते, पार्श्वनाथ जीवंदर सुग्रीवादि होते। ईसा मसीह टेरेसा नाइटिंगेल आपे, गांधी विनोबा सुभाष दयामती माते। गाय भैंस नदी वृक्ष बादल व प्रकृति, धरती अग्नि वायु सेवा करे प्रभृति। अतएव मानव तू सदा सेवा करना, सेवा से तू स्वपर को सदा सुखी बनाना। सेवा से क्रूर शत्रु भी नम्र बन जाते, पाप नशे पुण्य मिले अंते मोक्ष मिले। कनक नंदी भावना भाए सेवा धर्म पाले, व्यवहार निश्चय से यथा योग्य पाले। सेवा धर्म महान है पापी नहीं करता, जीवंत अहिंसा धर्म सेवा रूप होता। जीवंत अहिंसा धर्म सेवा रूप होता। प्रिय धर्मात्मन, सामान्य रूप से आप इस कविता का श्रवण कर इसके भाव को समझे होंगे, फिर भी इतना विस्तार से सेवा का स्वरूप, परोपकार का, उपग्रह का, उपकार का स्वरूप सामान्यतः सब नहीं जानते। इस दृष्टि से मैं थोड़ा सा विश्लेषण करके आपको बता रहा हूं, जिससे आप सेवा परोपकार के महत्व को समझे। आज ही हम अखबार में कुछ ऐसे शोध लेख पढ़ रहे थे प्रातः काल में आचार्य भगवंत के समक्ष, तो उस समय भी कुछ सेवा परोपकार का विषय है, प्रतिदिन ही आ रहा है, विदेशी साहित्य में भी आ रहा है। और आप लोग देख रहे हैं कि आज सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो क्रिश्चियन जगत है वो सेवा को बहुत प्राधान्य दे रहा है, क्योंकि वो मान रहे हैं कि देना ही सबसे बड़ा महान काम है। और सबसे पहले देने के रूप में हम किसी को कम से कम धन भी नहीं दे सकते, सेवा दे सकते हैं। और सेवा शारीरिक भी नहीं दे सकते, लेकिन वाचनिक रूप से हम किसी को अभयदान भी दे सकते हैं। इसके अनेक रूप हैं जो आचार्य भगवंत ने अपने साहित्य में विविध रूप में लिखे हुए हैं। ये सेवा का विविध रूप से स्वरूप है। ऐसा ही अभी वर्तमान में
जैन समुदाय को भी जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जैन धर्म आचार प्रधान धर्म है, अहिंसा प्रधान धर्म है, अपरिग्रह प्रधान धर्म है। तो यहाँ पर सेवा की बहुत बड़ी महत्ता है, जिसको वैयावृत्ति बोलते आचार्य भगवंत ने बताया। और ये अहिंसा धर्म का जीवंत रूप है वैयावृत्ति। यदि कोई भी श्रावक हो, श्रमण हो, यदि सेवा नहीं करता तो वो अभी सम्यक दृष्टि ही नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा साधर्मी वात्सल्य, साधर्मी स्नेह नहीं होता, तब तक धर्म का प्रारंभ ही नहीं है। और जब हमारे मन में साधर्मी स्नेह होगा, वात्सल्य होगा, तो निश्चित ही सेवा का भाव भी होगा और सेवा भी होगी। तो आचार्य भगवंत इस कविता से ये बता रहे हैं, सेवा परमो धर्म बता रहे हैं। सेवा ही परम धर्म है। जहां सेवा होगी वहां अहिंसा होगी, दया होगी, इसलिए सेवा परम धर्म है। और जैन धर्म में इसको वैयावृत्ति तप कहते हैं, अंतरंग तप है। और इस तप के माध्यम से जीव असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करता है। बाह्य तपों से इतनी निर्जरा नहीं होती, लेकिन अंतरंग, इसको अंतरंग तप कहा गया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सेवा करता है, परोपकार करता है, दान करता है, उसको कितने लोग समझते हैं कि ये तपस्वी है। उसको कोई तपस्वी नहीं मानता। किसी ने उपवास कर लिया, रस त्याग कर लिया, उसको तो सब मानते हैं कि ये तपस्वी है। लेकिन यथार्थ से ऐसा प्रायोगिक धर्म यदि कोई करता है तो उसको सामान्यतः कोई ऐसी मान्यता नहीं देते। लेकिन आचार्य भगवंत और अभी हमारा जो श्री संघ है, इसको ही मान्यता देता है, जिसमें ऐसे भाव है, व्यवहार है, और जिसका ऐसा प्रायोगिक धर्म है, वो ही मुख्य धर्म है। उसके लिए ही आचार्य भगवंत ने ये कविता सृजित की है। और इसके 4 रूप तो आप जानते ही हैं, औषधि, आहार, अभयदान और ज्ञानदान, शास्त्रदान। अन्य भी प्रकार से उपकरण दान करते हैं, वसति का दान करते हैं। वसति का दान में तो आपका जो क्षेत्र है बहुत अग्रणी है। आज बावगढ़ मेवाड़ में जितनी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बोलो या संत भवन बने हुए हैं, ऐसे अन्यत्र प्राप्त नहीं होते, महानगरों में संभव नहीं है। लेकिन आपके यहाँ ये सब बहुत अच्छा है, दान की प्रवृत्ति की बहुत अच्छी है। ये विशेष यहाँ की उपलब्धि है और सदैव ही आचार्य भगवंती भी कहते हैं। लेकिन इसमें और भी वृद्धि हो, इस दृष्टि से आचार्य भगवंत की ये कविता हमारे लिए सहायक है। पात्रदान अनुकंपा दत्ता दया दत्ती दीनहीन दरिद्र की। हमारे यहाँ पात्रदान की अपेक्षा तो 4 प्रकार है ही, औषध, अभय, आहार और ज्ञानदान। लेकिन इसके बाह्य भी यदि हमारा कोई पड़ोसी है या अन्य जीव हैं, उनके लिए भी दया दत्ती के रूप में दान की परंपरा है, वो भी हमें करना चाहिए। और चाहे कोई रोगी हो, विकलांग हो या कोई पीड़ित हो, उसकी भी सेवा करना, ये भी दया दत्ती में आता है। और साधुओं की जो वैयावृत्ति करते हैं, साधुओं की जो सेवा करते हैं, वो तो विशेष है, पात्र दान है। उनका उपसर्ग और परिचय दूर करना, अभी प्रायोगिक रूप से हम देखते हैं आचार्य भगवंत के ऊपर में जो भी परिचय आया, उपसर्ग आया, उसका निवारण करने के लिए यहाँ श्री संघ से लेके सारे अबाल वृद्ध वनिता यहाँ की समाज ने और अन्य की भी देश और विदेश के लोगों ने आचार्य भगवंत के प्रति न सिर्फ भावना भाई, बल्कि औषधि, उपकरण और पथ्यात्मक आहार की व्यवस्था की दृष्टि से भी जो उन्होंने सेवा की है, वो बहुत सराहनीय है। यही प्रायोगिक धर्म है, ये आचार्य भगवंत बता रहे हैं। और सेवा के अनेक रूप हैं। सेवा शरीर का मर्दन करके भी होती है, जिससे श्रम दूर होता है, यानी थकान दूर होती है। और विहार के समय जो व्यवस्था करते हैं, वो भी सब सेवा ही है। सेवा के अनेक रूप हैं। सेवा 9 प्रकार से होती, 9 कोटि से होती है। मन वचन काय कृतकारी अनुमोदना, ऐसे, और मन वचन काय कृतकारी अनुमोदना से भी होती है। और ऐसी 9 प्रकार की, 9 कोटि की जो अनुमोदना आदि है, इसके माध्यम से भी हम, जैसे आप लोग प्रतिदिन जो भी अनुमोदना करते हैं, जो विषय नहीं भी समझ में आता है, लेकिन उसका महत्व समझ करके जो प्रसन्न होते हैं, जो उसका समर्थन करते हैं, ये भी सब सेवा ही है। और इसी से स्वपर का होता महोपकार, सातिशय पुण्य होता। और ऐसे सेवा करने वाले, वैयावृत्ति करने वाले जीव ही आगे जाकर महापुरुष बनते हैं और सब सर्वोच्च पद, तीर्थंकर का भी पद प्राप्त होता है। आचार्य भगवंत सदैव बताते हैं कि 16 कारण भावनाओं में प्रधान जो भावना है वो वैयावृत्ति है।
वैयावृत्ति के बिना कोई भी जीव तीर्थंकर नहीं बन सकता जब तक सेवा नहीं करेगा। आगे और भी कुछ ऐसे नाम आने वाले हैं जिन्होंने ऐसी सेवा पूर्व भाव में की है, उस तद्भव में भी की, जिससे वो महापुरुष बने, तीर्थंकर बने। आगे वर्णन आने वाला है। और इस सेवा के प्रभाव से अभी विज्ञान भी मान रहा है, विज्ञान का भी हम लोग प्रतिदिन विदेशी साहित्य पढ़ते हैं, वो लोग भी मान रहे हैं कि जो व्यक्ति सेवा करता है वो स्वयं निरोगी होता है और उसको बड़ी एक संतुष्टि का भाव होता है, एक आनंद का भाव होता है, भले उसे कोई कुछ भी समझे। और हमारे भारतीय परिवेश में ऐसा ही है, हम कोई व्यक्ति सेवा करता है, कोई बड़ी बड़ी बोली लेता है, उसको तो तुम महान मानते हो, लेकिन यदि कोई सेवा करता है, परोपकार करता है, दान करता है, तो उसकी अनुमोदना भी नहीं कर पाते। लेकिन आप देखते हैं आचार्य श्री संघ में सदैव जो भी ऐसे सेवा दान दया परोपकार करने वाले हैं, वो चाहे कि उनका छोटा सा भी कोई योगदान हो, उसके लिए त्वरित ही अनुमोदना, प्रेरणा और आशीर्वाद प्रदान करते हैं आचार्य श्री और श्री संघ। और मिथ्या दृष्टि यदि करे दान सेवा आदि भोग भूव, ये विषय आपको आचार्य भगवंत ने पहले वेबिनारों में बताया भी है। यदि मिथ्या दृष्टि व्यक्ति भी दान करता है तो वो भोग भूमि में जन्म लेता है और भोग भूमि के बाद में वो निश्चित ही स्वर्ग जाता है, यानी उसके 3 भाव बिल्कुल सुखी हो जाते हैं। सिर्फ मिथ्या दृष्टि भी यदि दान करता है तो जो व्यक्ति धार्मिक है, श्रावक है, श्राविका है, सम्यक दृष्टि है, वो दान करेंगे तो और उसका जो सुफल है वो कितना व्यापक है, ये आपको वेबिनारों के माध्यम से आपने कई बार श्रवण भी किया है। और यदि वो जीव भव्य होता है तो सम्यक दृष्टि बनता है और साधना सिद्धि करके ऐसे ही जीव आगे फिर मोक्ष प्राप्त करते हैं। और ऐसे जो महान ये सेवा का धर्म है, ये भाग्यशाली व्यक्ति ही करता है। भाग्यशाली, बिना भाग्य के ऐसा भाव किसी जीव में होता ही नहीं है। लोग ऐसे धन खर्च कर देंगे, प्रदर्शन कर लेंगे, सब करना सरल है, लेकिन सेवा करना सबसे कठिन होता है। लेकिन सेवा यदि जो करता है वही व्यक्ति भाग्यशाली होता है, वो भाग्यशाली कहलाता है। और वही जो आज पूजक है वही कल पूज्य बन जाता है। हम जितने भी महापुरुषों के पूर्व भाव देखते हैं, वर्तमान में भी देखते हैं, जिन्होंने सेवा की उनको ही मेवा मिला है, वो ही महान बने। आगे कुछ नाम आने वाले हैं, वो भी मैं बता रहा हूं। और सेवा के विषय में आपको एक विशेष बात बताऊं कि सेवा करते समय अधिकतर लोगों की मानसिकता ये रहती है, विशेषतः अभी हमारे भारतीय परिवेश में, कि सेवा करने वालों को कोई समझता है कोई दीनहीन व्यक्ति है, या नोहरा बोलते हैं ना, जिसको कोई काम नहीं है, ऐसा समझ लेते हैं। तो ये कोई दीन व्यक्ति भी नहीं है, कोई चाकरी भी नहीं है, और ये कोई कोरी बाह्य क्रिया नहीं है, और कोई सेवक भी कोई कमजोर या भिखारी नहीं है, वो महान होता है। और जो महान होता है उसी में ऐसा भाव उत्पन्न होता है। आपके यहाँ पे आप अनेक उदाहरणों को आप देखते हैं। अभी टीना जैन को देख लो, दान में, सेवा में, परोपकार में कितनी अग्रणी है टीना मनीष जैन। हमारे कलिकाल श्रेयांश ब्रह्मचारी खुशपाल जी, आशा देवी, इनका परिवार देखो, अन्य भी बहुत से नाम हैं, लेकिन मैं अभी मुख्यतः से 2-3 नाम बता रहा हूं। तो ये लोग आज कितनी सेवा में और वैयावृत्ति में अग्रणी रहते हैं, और उसके फलस्वरूप आप देख रहे हैं उनके परिवार में, उनके स्वयं से लेकर परिवार में कितनी सुख शांति और उनका हर प्रकार से पुण्य वृद्धि हो रही है, ज्ञान की वृद्धि हो रही, भावनाओं की वृद्धि हो रही। और सेवा का आचार्य भगवंत ने इस कविता में लिखा है कि सेवा का सर्वश्रेष्ठ जो रूप है वो तीर्थंकर होते हैं। वैयावृत्ति में श्रेष्ठतम उदाहरण तीर्थंकर का होता है, और तीर्थंकर पद उसी जीव को प्राप्त होता है जो वैयावृत्ति से संयुक्त होता है। और सामान्य वैयावृत्ति नहीं करते, वो तो भावात्मक रूप से 3 लोक के जीवों का सतत कल्याण चाहते हैं, और उसी भावना से, उसी वैयावृत्ति की भावना से, उसी सर्व जीवों के कल्याण की भावना से ही वो तीर्थंकर बनते हैं। इसका उदाहरण है पार्श्वनाथ जीवनधर सुग्रीव। हमने पुराण ग्रंथों में भी अपन पढ़ते हैं, पार्श्वनाथ भगवान ने पूर्व भाव से लेके अभी इस भाव में भी कैसे सेवा वैयावृत्ति की, नाग नागिन के जोड़े की भी। और जीवनधर कुमार जिन्होंने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था, सुग्रीव जिन्होंने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था, ईसा मसीह, तेरेसा, विदेशों के उदाहरणों में हम देखते हैं ईसा मसीह सेवा का ही रूप है। आज क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग सेवा को ही मुख्य धर्म मानते हैं, और ईसा मसीह उसके श्रेष्ठ रूप है उनके यहाँ पर। ऐसे ही मदर टेरेसा, हमारे भारत में मदर टेरेसा का नाम भी आपने सुना होगा,
ये भी एक अंतरराष्ट्रीय महिला थी। एक सिंपल सी दिखने वाली महिला का हर देश में बहुत बड़ा सम्मान था। उनको किसी प्रकार के पासपोर्ट की, वीजा की आवश्यकता नहीं थी। हर देशों में उनका सम्मान होता था और बड़े बड़े राजनेता और राष्ट्राध्यक्ष उनका स्वागत करते थे, उनका सम्मान और आदर करते थे। ऐसी मदर टेरेसा। नाइटिंगेल आप्टे, नाइटिंगेल का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, जिनके नाम पर पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सेवा की एम्बुलेंस चलती है। ऐसी नाइटिंगेल आप्टे। बाबा आमटे का नाम भी आपने सुना है, ये भी कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हैं। और गांधी, विनोबा, सुभाष, दयामती मते, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, सुभाष, ये सब दया के रूप हैं, ये सब सेवा के ही रूप हैं। गाय, भैंसा, नदी, वृक्ष और प्रकृति में भी हम देखते हैं कि जो गाय है, भैंस है, नदी, वृक्ष, बादल और प्रकृति, धरती, अग्नि, वायु जितना है, ये सब सेवा के ही रूप हैं। गाय भी सेवा ही करती है, घास फूस खा करके हमको दूध देती है, पौष्टिक दूध देती है, और हम उससे क्या क्या कितने पुष्ट होते हैं। ऐसा ही नदी भी हमारा उपकार करती, वृक्ष भी उपकार करती है। इस संबंध में आपने लौकिक जीवन में भी बहुत सुना है। तो इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये सेवा धर्म महान है, इसलिए सदा सेवा करो, और इससे हम स्वयं भी सुखी होते हैं, दूसरे भी सुखी होते हैं, और विश्व में भी हमारा योगदान होता है। और इस सेवा से हमारे क्रूर से क्रूर कोई शत्रु भी हो तो वो भी हमारे मित्र बन जाते हैं। सेवा की ऐसी महिमा है, और सेवा को ही विशेष रूप से अपना, यही प्रायोगिक धर्म है, यही प्रायोगिक रूप से विधान है, यही पंच कल्याणक। यदि कोई जीव ये नहीं करता और बाह्य क्रिया रूप में वो विधान और पंच कल्याणक कर रहा है, इसमें यदि प्रवृत्त नहीं है, तो अभी वो यथार्थ से धार्मिक नहीं है। क्योंकि ये होने पर ही उसकी संवेदना, उसमें जो दया है, करुणा है, वो झलकती है। वो प्रायोगिक धर्म है, वही प्रायोगिक अहिंसा है, और इससे पाप का नाश होता है, पुण्य मिलता है। और आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से अंत में यही कह रहे हैं कि आचार्य भगवंत भी स्वयं सेवा के रूप में, आप लोग देखते हैं प्रतिदिन आपको ज्ञान दान के रूप में महान सेवा सब जीवों की कर रहे हैं। अन्य भी रूप से, शारीरिक, वाचनिक रूप से अनुमोदना करके भी अन्य प्रकार से जो सेवा करते हैं, वो एक प्रायोगिक रूप है। और व्यवहार से भी, निश्चय से भी यथा योग्य उसका नियमित रूप से पालन करते हैं। तो इस कविता की शिक्षा और प्रेरणा यह है कि सभी जीव सेवा भावी बने, वैयावृत्ति का महत्व समझें, सहयोग करें, अनुमोदना करें, यही यथार्थ धर्म है। और इसी से हमारा धर्म चक्र निरंतर प्रवर्तन रहता है। इसके बिना कोई भी न धर्मो धार्मिक बिना, और सच्चा धार्मिक सेवा से ही होता है। और अनेक धर्मों में सेवा की बड़ी महत्ता है। आप लोग सिख धर्म में भी देखते हैं, सिख लोग कितने, उनके यहाँ कार सेवा उसको कहते हैं, कार सेवा। चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, वो सेवा करेगा ही करेगा। और हमारे जैन समुदाय में सब श्रेष्ठी और सेठों का समुदाय है। यहाँ हर विषय दूसरे नौकरों के भरोसे देखते हैं या सेवक के भरोसे देखते हैं, ऐसा धर्म नहीं होता। इसलिए हर ऐसा श्रेष्ठ कार्य स्वयं हमको करना चाहिए। यही हमारी श्रेष्ठता है, यही हमारी संवेदना है, दया है, प्रायोगिक अहिंसा धर्म है, सेवा धर्म है, वैयावृत्ति धर्म है। ऐसे वैयावृत्ति से संयुक्त, महान गुण से संयुक्त सभी जीव बने, इस भावना के साथ में जय बोलो परम पूज्य महान वैयाकरण आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। बोधि समा, हाँ कुछ, हाँ ये पुस्तक भी आचार्य भगवंत के पास से दिखाई जा रही है, वैश्विक शाश्वत उपकार अपकार व उनके परिणाम। अभी ये उपकार के विषय पर विदेश की एक प्रतिभागी ने अपना पेपर प्रस्तुत किया था। उसको सुनने के बाद में आचार्य भगवंत ने, ये प्राय 500 पेज की भी से भी ऊपर की पुस्तक है, वो सृजित की है, जिसका शीर्षक है वैश्विक शाश्वत उपकार अपकार व उनके परिणाम। तो ये इस पुस्तक भी इसके लिए पठनीय। और अन्य भी गुरुदेव की कविताएं हैं, अन्य साहित्य हैं, इसके माध्यम से दान, दया, सेवा, परोपकार का रूप आप ज्ञात कर सकते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतत वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो परम पूज्य समता के धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। जयकारा गुरुदेव का, जय जय। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। अभी हमें ऐसा प्रतीत होता है गुरुदेव की जल्दी से जल्दी वाणी खिलने वाली है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान।